खुदाया। कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सैलानियों पर आतंकवादी हमला हुआ है। आतंकवादियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की और इसमें एक टूरिस्ट के मौत होने की पुष्टि भी हुई है। 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने टूरिस्ट के नाम पूछा, पता पूछा, इसके बाद उनके सिर में गोली मार दी। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। हेलीकॉप्टर के जरिए इलाके पर नज़र रखी जा रही है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमले की जिम्मेदारी दी रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF नाम के एक संगठन ने ली है। हमले को लेकर PM मोदी ने सऊदी अरब से गृह मंत्री अमित शाह से फ़ोन पर बातचीत की और उन्होंने अमित शाह से मौके पर जाने को कहा। और इन हमलों को लेकर लेटेस्ट अपडेट के साथ पहलगाम से जुड़ी हैं कोमल सिंह और दिल्ली से लक्ष्मण रॉय हमारे साथ हैं। सबसे पहले कोमल, ये बताइए अपडेट क्या है, क्या ये घटना का स्केल और बढ़ सकता है? देखिए बिल्कुल मनोज, ये छोटी घटना नहीं हुई है, बहुत निंदनीय घटना है। और इस निंदनीय घटना को अब देखिए किस तरीके से इन्होंने अंजाम दिया है। मतलब वो वैली जो बिल्कुल एक जन्नत का नज़ारा था, खूबसूरत वैली थी, खूबसूरत वादियों में लोग देश भर से आए थे। लोग कोई एक जगह के नहीं थे, वो अलग अलग भारत के अलग अलग राज्य के लोग थे। महाराष्ट्र से थे, गुजरात से थे, उड़ीसा के थे, कर्नाटका से थे। और वो अलग अलग लोगों का एक ग्रुप वहाँ पर रेस्टोरेंट में कुछ खा रहा था और कई लोग अपनी पिक्चर्स खिंचवा रहे थे। और वहाँ पर किस तरीके से कितनी तादाद में आतंकी आए हैं अभी ये भी जानकारी नहीं है, क्योंकि आतंकियों ने और एक साथ फायर किया है अलग अलग लोगों पर और वहां से मौके स्थल पर वो फरार हो गए हैं। ये बहुत बड़ी घटना है। साल 2023 के बाद से 2025 तक हालात जो है सामान्य हो चुके थे। यही वजह थी कि जम्मू कश्मीर में अब भारत से करोड़ों की संख्या में सैलानी पहुंच रहे थे। आने वाले समय में यात्रा आने वाली है, 3 जुलाई को यात्रा शुरू होगी। सुरक्षा तंत्र मजबूत किया गया था, यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया था। लेकिन बावजूद इसके भी इतना बड़ा हमला होना ये बहुत निंदनीय है, बहुत दर्दनाक घटना है। आपको बता दें मनोज, ये आंकड़ा बढ़ सकता है। मतलब ये मरने वालों का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके की फायरिंग हुई है, जिस तरीके की लोगों की आई विटनेस जो बातें आई हैं सामने, कि लोगों को पहले नाम पूछा है कि तुम्हारा नाम क्या है और फिर गोली दागी है। मतलब पत्नी के सामने पति को मारा, माँ के सामने बच्चे को मारा। और कितना दर्दनाक वो मंजर होगा आप ये महसूस कर सकते हैं। पूरा भारत महसूस कर पा रहा होगा कि ये इतने बड़े हमले को अंजाम दिया है। ये बहुत निंदनीय है और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हो चुकी हैं। DGP CRPF, DGP जम्मू कश्मीर नलिन प्रभात वहां पर पहुंचे हैं, IG CRPF पहुंचे हैं और अमित शाह भी कश्मीर पहुंचेंगे। और सभी सुरक्षा एजेंसियों को कह दिया गया है कि वो पहलगाम पहुंचे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार बैठकें हो रही हैं, जांच चल रही है। और वो आतंकी जिन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है वो मौके स्थल से किस तरीके से फरार हुए, क्या वहां पर उनके लिए कोई गाड़ी इंतजार कर रही थी, क्या उन्होंने कोई एम्बुश लगा के पूरी प्लानिंग से वहां पर थे, क्योंकि वहां पर जिन स्थानीय लोगों के रेस्टोरेंट में वो लोग वहां पर खा पी रहे थे, वो लोगों ने क्या कुछ देखा, क्या किसी ने कोई मंजर देखा। हालांकि अभी तक किसी भी स्थानीय लोगों ने ये नहीं बताया है कि ये मंजर कैसे हुआ, कौन कहां से आया था, किसी ने अभी बात नहीं की है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से अगर बात करें, एक पुलिस के बड़े अधिकारी ने न्यूज़ 18 से बात करके कहा कि बख्शा नहीं जाएगा किसी ने भी अगर उस हमले में किसी का साथ दिया होगा, अगर किसी स्थानीय ने साथ दिया होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ये इतना बड़ा हमला है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह को निकलना पड़ रहा है। कुछ देर में वो पहुंच गए, निकल रहे हैं दिल्ली से और वो कश्मीर पहुंचेंगे और सभी से एक बैठक लेंगे और इस सिचुएशन का जायजा लेंगे किस तरीके से इतना बड़ा हमला जो है वो हुआ है। ये छोटी बात नहीं है, जबकि हालात सुधर रहे थे। यही वजह थी कि करोड़ों की संख्या में भारत से लोग आ रहे थे और इससे सभी बड़ी बात है कि जुलाई में अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है। लेकिन आपको बता दें मनोज कि सुरक्षा तंत्र हमारा इतना मजबूत है कि अपने सुरक्षा एजेंसियों पर भारत के हर वासी को इतना भरोसा है कि उनकी जान कभी जाएगी नहीं, कोई ये एक बड़ी घटना है और इस घटना पर सबका ध्यान गया है कोमल। और सऊदी अरब में प्रधानमंत्री वहां से उन्होंने गृह मंत्री से बात की, तो आप स्केल का अंदाजा लगा सकते हैं। लक्ष्मण रॉय हैं हमारे साथ। लक्ष्मण जी बताइए, सरकार में क्या चल रहा है, किस तरीके का रिएक्शन हो सकता है?
देखिए, जैसे ये घटना सामने आई उसके बाद सरकार में काफ़ी ज़्यादा हलचल मच गई। नॉर्थ ब्लॉक में यहाँ पे लगातार सायरन की आवाज़ आनी शुरू हो गई। गृह मंत्री ने आपात बैठक बुलाई। बैठक में वहाँ पे आईबी चीफ थे, गृह सचिव थे, सारे आला अधिकारी थे और गृह मंत्री ने वहाँ बैठक बुलाई। उसी दौरान प्रधानमंत्री का फ़ोन आया जो अभी सऊदी दौरे पर हैं। तो प्रधानमंत्री ने लंबी बातचीत की गृह मंत्री से और गृह मंत्री से हालात का जायज़ा लिया और गृह मंत्री से कहा कि वो इस मौके पर अगर पहुँच जाएँ। तो उसके बैठक के तुरंत बाद गृह मंत्री अभी श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। वहाँ पहुँचकर अस्पताल का दौरा करेंगे जहाँ पे घायलों का हालचाल पूछेंगे। उसके बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए वहाँ पे एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाएगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच लगातार गृह मंत्रालय के अधिकारी, आर्मी पर्सनल, जम्मू कश्मीर सरकार तीनों आपस में संपर्क में बने हुए हैं कि आखिर कैसे इन आतंकियों को दबोचा जाए, कहाँ पे चूक हुई, आईबी को इस बात की इंटेलिजेंस की जानकारी क्यों नहीं आ पाई थी और आतंकी निकल के ना जा पाए, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है, इसकी रणनीति बनाई जा रही है और हर संभव चारों तरफ से वहाँ पे आर्मी हो, स्थानीय पुलिस हो, इनमें कोऑर्डिनेशन बैठाने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच प्रधानमंत्री ने एक्स पोस्ट के जरिए साफ तौर से कहा है कि ये बहुत ही निंदनीय घटना है और इसमें आतंकियों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। ऐसा ही कड़ा संदेश गृह मंत्री ने दिया है, विदेश मंत्री ने दिया है। अब मुझे लगता है कि सबसे पहला फोकस ये हुआ कि आतंकी बच के ना निकल पाए, इसको कैसे घेरा जाए, उनको कैसे उनको सजा दिलाई जाए, ये एक फोकस होगा। लेकिन तत्काल हलचल काफ़ी तेज हो गई है दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक और ये ऐसे समय में हमला हुआ, इसका भी ध्यान दीजिएगा। जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं, ऐसे समय में हमला हुआ है जो अगले महीने से गर्मी की छुट्टियां होंगी, बड़ी तादाद में टूरिस्ट जम्मू कश्मीर जाते हैं और ऐसे समय में हमला हुआ जब जुलाई में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाला था। हमले का समय काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। कोमल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपको आतंकी हमले के कुछ चश्मदीद गवाहों के बयान सुनवाते हैं। अपने आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई तो करिए फोन प्लीज भगवान के लिए बचा लो। दब से मन युवा डिजाइन किया है। तो इस बड़े आतंकी हमले पर नेताओं के बयान भी आने लगे हैं। आपको कुछ नेताओं के बयान दिखाते हैं। Such acts of violence have no place in our society और ऐसे दिन दहाड़े बाइसरन जैसी जगह में ये होना, जहाँ सीआरपीएफ पर्सोनल ही नहीं, वहाँ आर्मी के भी लोग हैं, वहाँ जेके पुलिस के लोग भी पेट्रोलिंग करते हैं, तो ये दिन दहाड़े होना इज़ एक्सट्रीमली शॉकिंग एंड देयर इज़ नो प्लेस फॉर सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस इन आवर सोसाइटी। और ये उन्हीं पे अटैक नहीं है, ये हमारे कल्चर पे, हमारी कश्मीरियत पे भी अटैक है। वो कश्मीरियत जो हमारे खून में, रग रग में हमारी है। तो इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट और हम इस एक्ट को कंडेम करते हैं। पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर कायराना आतंकी हमला किया है। गैर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों का तो सामना कर नहीं सकते। इन कायर, इन बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को घूमने आए निहत्थे, निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। और पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकियों ने कायराना हमला किया है। भारत इसका किस तरीके से बदला लेगा? आवाज़ अड्डा में इसी पर आज बड़ी चर्चा होगी। शाम 7:57 पर आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे।